हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर रीजनल जियोग्राफी चैप्टर 8 विकास एवं अल्प विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। तो आप इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी तक जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और आप सबका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और साथ में ही आपको सिक्स सेमेस्टर के में जब आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिक्स सेमेस्टर के और टॉपिक्स जो हैं बुक के कंटेंट के चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विकास की अवधारणा देखते हैं। तो विकास की अवधारणा का परिचय दिया है कि विकास शब्द बहुत अधिक जटिल है। एक प्रादेशिक तंत्र की प्रक्रियात्मक का चिन्ह उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति तथा पर्यावरण संरक्षण स्थिति अथवा पारिस्थितिक दक्षता प्रादेशिक विकास के लक्षण होते हैं। तो प्रादेशिक विकास की प्रत्येक अवधारणा का अपना एक क्षेत्रीय व सामाजिक विषय होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास संकल्पना समय के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे आज जिसे भारत में विकास माना जा रहा है, पश्चिमी राष्ट्र उस श्रेणी को पहले ही पार कर चुके हैं। इसी तरह प्राचीन भारत में जो विकास हुआ उसे वर्तमान में पश्चिमी राष्ट्र विकास मानने को बाध्य हो गए हैं। इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने विकास की जो अवधारणा की वह व्यक्त की अवधारणा से अलग थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आधुनिक समय की अवधारणा का औचित्य अलग हो सकता है। अतएव विकास की कोई एक स्थायी अवधारणा असंभव है। अतः समय व क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार अवधारणा परिवर्तित होती रहती है और विकास की अवधारणाएं हमें निरंतर बदलती हुई दिखाई देती हैं। तो आगे देखते हैं। फिर है विकास की अवधारणा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री एवं भूगोलवेत्ता का अपना अपना अलग मत हो सकता है विकास की अवधारणा के लिए। तो विकास में अर्थशास्त्र के योगदान को सबसे पहले अधिक महत्वपूर्ण माना गया। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि विकास की अवधारणा जो है उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है विकास की अवधारणा। इसे आप सभी अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे विकास की परिभाषाएं पढ़ेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे और अल्प विकास की अवधारणा। अल्प विकास की अवधारणा से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछ चुका है, तो आप सभी ध्यान से उसे पढ़ लीजिएगा। आप देखते हैं यहाँ दिया है विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्णन की 4 अवस्थाएं हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला है विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण करना। दूसरा है विकास प्रक्रिया के क्षेत्रीय विसरण का विश्लेषण करना। तीसरा है विकास रणनीति के सभी परिणामों की समीक्षा करना। चौथा है विकास प्रक्रिया को समझने के लिए मॉडल बनाना। तो इस तरीके से ये विकास प्रक्रिया है, इसको आप सभी इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपको विकास दिया है। विकास में तो यहाँ पे समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य, अर्थशास्त्री का परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक शास्त्री का परिप्रेक्ष्य और अर्थशास्त्री का परिप्रेक्ष्य अथवा प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार आप सभी का ये सभी एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। तो यहाँ पे अब प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार दिया है कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास का एक अद्वितीय संश्लेषण है। दूसरा से क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान व विश्लेषण। तीसरा विकास की प्रक्रियाओं का स्थानिक प्रसार। फिर विकास के स्थानिक परिणाम जैसे पारिस्थितिकी। फिर है विकास के स्थानिक मॉडल का विकास जैसे वृद्धि ध्रुव या विकास ध्रुव, जो कि चैप्टर नंबर 6 में आप सभी को दिया हुआ है। फिर कोर पेरीफेरी, यह भी चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब विकास एक संकल्पना, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास आर.सी. चंदना के अनुसार ये बना था। फिर अब विकास की परिभाषा। अब विकास की परिभाषाएं, एक विकास की परिभाषा हम पढ़ सकते हैं। तो कोई एक आप सभी इनमें से याद कर लीजिएगा। यहाँ पॉल बोरेज के अनुसार दिया है, मायर के अनुसार, वाल्टर क्राउच के अनुसार, डेनो वक्सी के अनुसार और जैकब वाइनर के अनुसार दिया हुआ है। एक परिभाषा आप सभी जो आपको आसान लगे वह आप सभी एक याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी हुई हैं यहाँ पर। अब हम आगे देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पूंजी निर्माण, तीसरा तकनीकी तथा नवप्रवर्तन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो होता है,
नवप्रवर्तन को इनोवेशन, जो नई चीज़ें बनाने के लिए होता है। ठीक। चौथा है मानवीय संसाधन। तो ये सब क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पांचवा है संगठन तथा उद्यमशीलता, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। छठा है विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उपयुक्त आर्थिक कारकों के अलावा, जो ऊपर विकास को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक कारक थे, उनके अलावा सामाजिक कारक। पहला सामाजिक कारक, एक देश का आर्थिक विकास इस पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों का सामाजिक मूल्य क्या है, उत्पादन की नवीनता तकनीक को अपनाने का उत्साह कितना है। इस प्रकार आर्थिक विकास सामान्य रूप से लोगों के मन में, उनकी आदतों में, सोच एवं दृष्टिकोण में निहित है या नहीं है। ठीक। तो अब हम आगे दूसरा देखेंगे राजनीतिक कारक। दूसरा राजनीतिक कारक। तीसरा धार्मिक कारक। धार्मिक कारक में भी आर्थिक विकास में धार्मिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। धर्म एक साधन एवं बाधक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे भारत के विभिन्न समाज चमड़ा उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनको उनका धर्म नहीं करने देता। ठीक। आगे चौथा है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। फिर पांचवा है विकास की आकांक्षा, एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट। फिर हम आगे पढ़ेंगे अल्प विकास की अवधारणा। तो प्रीवियस ईयर पेपर में अल्प विकास की अवधारणा पूछा था, इस बार हो सकता है विकास की अवधारणा पूछ दे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछ दे। ठीक। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो अल्प विकास की अवधारणा, अल्प अथवा अपूर्ण विकास की अवधारणा एक ऐसी स्थिति की तरफ इशारा करती है जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक विकास का स्तर अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सीमा से निम्न हो। संसार में जो राष्ट्र ऐसी स्थिति में है, इनको अल्प विकसित देश, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज कहते हैं, और इंडिया भी अपना अल्प विकसित देश में ही आता है, क्योंकि अभी इंडिया जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। अभी जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेसिंग चल रही है, अभी विकसित होने की प्रोसेसिंग चल रही है, अभी सिर्फ विकासशील है, अभी विकसित होते जा रहा है। आगे देखते हैं अल्प विकसित या विकासोन्मुखी विकास व अविकसित देशों की स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस तरीके से यहाँ आपको पिरामिड बना के दिया हुआ है। पिरामिड में क्या दिया हुआ है कि विकसित देश, फिर विकास उन्मुखी देश और अविकसित देश। जैसे विकास उन्मुखी मतलब विकासोन्मुखी, जैसे भारत जो है अभी विकास में आगे पहल कर रहा है, अभी विकास उसमें हो रहा है, तो उसको विकास उन्मुखी देश कहा जाता है, जिसमें अभी विकास क्या है, जारी रहे। और जो विकसित देश है उसमें विकास बहुत पहले ही हो गया है, वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। ठीक। अब आगे है विभिन्न आर्थिक विचारक इन अवधारणा की आलोचना करते हैं। इनमें 3 प्रकार की त्रुटियां की संकेत करते हैं, जो यहाँ 3 प्रकार की त्रुटियां यहाँ पर दी हुई हैं, आप सभी पढ़ लीजिए ध्यान से। आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान शब्दकोश। के अनुसार उन देशों को अल्प विकसित देश कहा जाएगा जिनमें निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राकृतिक या मानक संबंधी साधनों का विकास निश्चित स्तर से नीचा हो। आगे देखते हैं यूजीन स्टैली ने अपनी पुस्तक में द फ्यूचर ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अल्प विकसित देशों को बड़ी सावधानी पूर्वक परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिएगा। फिर जे बाइनर ने अपनी पुस्तक में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में अल्प विकसित देशों के बारे में बताया है। आगे इस प्रकार बाइनर को अवधारणा कुछ अलग दिखाई देती है, लेकिन यह मत अधिक प्रचलित नहीं हो सका, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्प विकसित देश के बारे में बताया कि अल्प विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय यूएस से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है। फिर है प्रोफेसर मैकलियोड के अनुसार, फिर प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार, आप सभी देख सकते हैं कि अल्प विकसित देशों को किस तरीके से इन्होंने कहा। फिर भारतीय योजना आयोग के अनुसार एक अल्प विकसित देश वह है जहां पर एक और मानवीय शक्ति और दूसरी ओर अवशोषित प्राकृतिक साधनों का कम या अधिक मात्रा में सह अस्तित्व का पाया जाना है। अल्प विकास के संबंध में अधिक यथार्थ परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि अल्प विकसित देश में
जहां आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया और अधिक तीव्र किए जाने का आवश्यकता है, जिसमें कि उचित समय में राष्ट्रीय जीवन के अंतर्गत समता, बहुतायत, कुशलता एवं तार्किकता के आदर्श को प्रतिस्थापित किया जा सके। अतः विकास की प्रक्रिया एक बहुमुखी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अब हम आगे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो आपका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो चैप्टर नंबर 9 है दक्षता, समानता पर चर्चा, सतत विकास के घटक। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी को घटक देखने हैं, कंपोनेंट्स। कुछ चैप्टर नंबर 9 में दिया है, जो कि क्वेश्चन आपके कंपोनेंट्स अवयवों से पूछा था एक क्वेश्चन, तो उसे आप सभी ध्यान से घटकों को पढ़ेंगे। तो इनमें आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। अल्प विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यह क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक, और चैप्टर नंबर 9 दक्षता, समानता पर चर्चा, सतत विकास के घटक, कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है। तो आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप सबके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।